हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मेरा नाम है अभिषेक कानुड़िया और आपका फिर से स्वागत है आपके अपने प्यारे से चैनल संदीप कोचिंग क्लासेस पर। बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस है, जिसका हम सेकेंड पार्ट करने जा रहे हैं। और सेकेंड पार्ट में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। आज हम कैपेसिटर और कैपेसिटेंस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है पूरा डिटेल में पढ़ा, और इसकी सारी वीडियोस जो है आपको आई बटन दिख रहा होगा, इस आई बटन पे आप क्लिक करें और उसमें पूरी प्लेलिस्ट में आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको मिल जाएगा। तो चलिए आज हम बिना देर के स्टार्ट करते हैं, कैपेसिटर क्या होता है और कैपेसिटेंस क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि व्हाट इज कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या होता है, तो मैं आपको कैपेसिटर के बारे में डिटेल में बताऊंगा। कैपेसिटर आखिर होता क्या है। कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस होता है, ध्यान से सुनिएगा, कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो चार्ज को स्टोर करता है। किसे स्टोर करता है बच्चों, चार्ज को स्टोर करता है। कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करता है या फिर चार्ज स्टोर करता है। तो चलिए हम यहाँ पर डेफिनेशन लिखते हैं। कैपेसिटर को हम क्या कहेंगे, तो देखिए, इट इज अ डिवाइस which is used to store electric चार्ज। ये किसे स्टोर करता है बच्चों, इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करता है। या फिर कहें इट इज अ डिवाइस which is used to store electrical energy। तो बच्चों, मीनिंग तो आपको क्लियर हो गया होगा। ये जो ऐसा डिवाइस है, कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करके रखता है। तो आपका कहना होगा कि सर ये बैटरी है क्या, तो जवाब नहीं है, बैटरी नहीं है। बैटरी और कैपेसिटर में दोनों में अंतर है। माना बैटरी भी जो होती है वो चार्ज को स्टोर करती है, पर बैटरी और कैपेसिटर में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। तो सर कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर करके रखता है या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करके रखता है। आपने अपने घरों में देखा होगा, फैन में कैपेसिटर लगा हुआ देखा होगा। हाँ बच्चों, एक बात और बताना भूल गया, कैपेसिटर को बोलचाल की भाषा में एक और नाम से जाना जाता है। कैपेसिटर को हम कंडेंसर भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, कंडेंसर भी कहते हैं। तो कंडेंसर का मतलब क्या होता है, कभी आपने नाम भी सुना होगा आपकी डेली लाइफ में। आपने हमेशा देखा होगा जहाँ भी मोटर शब्द यूज़ होता है, मोटर चाहे वो कहाँ लगी हो, चाहे मोटर वो पंखे में लगी हो या फिर वो कूलर में लगी हो या फिर आपकी पानी भरने की मोटर हो, इन सभी मोटर में कैपेसिटर या कंडेंसर लगा होता है। मतलब जब भी मोटर की बात आती है तो कंडेंसर तो वर्ड यूज़ होगा। तो आप कहेंगे सर क्यों होगा, तो मैं आपको बता दूं, जो भी मोटर होती है, इन मोटर को जैसे ही आप स्विच ऑन करते हैं तो इन्हें बहुत ज़्यादा करंट की ज़रूरत होती है। मतलब इन्हें करंट की ज़रूरत जो होती है सबसे स्टार्टिंग में होती है। कब होती है बच्चों, सबसे स्टार्टिंग में। जैसे ही आपने स्विच ऑन किया तो जो पंखे को करंट चाहिए वो कभी आप डायरेक्ट दें तो उतना करंट नहीं मिल पाएगा, इसलिए हम उसके रास्ते में क्या लगा देते हैं, कंडेंसर लगा देते हैं या फिर कैपेसिटर लगा देते हैं। ऐसा करने से क्या होता है, ऐसा करने से करंट सबसे पहले जैसे ही आपने स्विच ऑन किया तो ये कैपेसिटर चार्ज को स्टोर करके रख लेता है और स्टोर करने के बाद इन हेवी डिवाइसेस को देता है। हेवी डिवाइस बोले तो मोटर, हाँ है ना। तो ये कहाँ यूज़ होता है, मोटर में यूज़ होता है, फ़ैन में होता है, कूलर में यूज़ होता है, कहीं भी यूज़ हो सकता है। और भी बहुत यूजेस हैं, पर मैं आपको वो यूज़ बताना चाह रहा हूँ जो आपने देखे हुए हैं, डेली लाइफ में देखे हुए हैं। बच्चों, आपने देखा होगा कभी कभी आपके घर में पंखे ख़राब हो जाते हैं तो आप किसको बुलाते हैं,
पंखे ख़राब हो जाते हैं तो आप बुलाते हैं किसको, इलेक्ट्रिकल वाले किसी भी भैया को, इलेक्ट्रिक वाले भैया को। तो भैया क्या करते हैं, वो फ़ैन को खोल के देखते हैं, और खोल के जैसे ही देखते हैं तो बोलते हैं कि एक बार क्या करते हैं, दो ही चीज़ ख़राब हो सकती है उसमें, या तो आप कंडेंसर को बदल के देख लो या फिर उसकी कॉइल ख़राब होगी। पर कॉइल ख़राब होने का केस बहुत ही लेट होता है, क्योंकि कॉइल जो होती है ब्रांडेड होती है, उनमें ख़राब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। तो ज़्यादा खराबी होने के चांसेस किसके होते हैं, कंडेंसर के। तो भैया क्या करते हैं, भैया जो है वो कंडेंसर को दुकान से ख़रीद के लाते हैं और बदलते हैं। और आपको बता दूं 90% केसेस में कंडेंसर बदलने पर पंखा आपका चालू हो जाता है। तो आप कहेंगे ऐसा क्या होता है कि पंखा चालू हो जाए, तो जवाब ये है कि कंडेंसर क्या करता है, जैसे ही आप स्विच ऑन करते हैं तो सबसे पहले चार्ज को स्टोर करता है या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है, और स्टोर करने के बाद किसे देता है, मोटर को देता है। इसका मतलब ये जस्ट स्टार्टिंग में यूज़ होता है, बाद में इसका कोई काम नहीं। तो कैपेसिटर का काम कब होता है, जस्ट स्टार्टिंग में। तो बच्चों आपको कैपेसिटर का मतलब समझ में आ गया होगा। मैं फिर से बता दूं कैपेसिटर क्या होता है। कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो चार्ज को स्टोर करता है। किसे स्टोर करता है बच्चों, चार्ज को, या फिर कहें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है। तो आपको ये बात समझ में आई होगी। मैं आपको फिर से एक बात बता दूं, कैपेसिटर और बैटरी में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। ये कैपेसिटर है, बैटरी अलग चीज़ होती है और कैपेसिटर अलग चीज़ होती है। तो मैं यहाँ पर कैपेसिटर के बारे में एक बात और बता रहा था कि कैपेसिटर को एक और नाम से जानते हैं। इसे किस नाम से जानते हैं, आपके डेली लाइफ में कंडेंसर भी कहते हैं। तो आपने आपके घरों में कंडेंसर वर्ड सुना होगा। और इसे कहाँ यूज़ किया जाता है, इसे यूज़ किया जाता है फ़ैन और मोटर। जहाँ भी मोटर की बात आती है, और मोटर बहुत जगह यूज़ होती है, जहाँ भी मोटर वर्ड यूज़ होगा वहाँ पर, जहाँ पर हेवी डिवाइसेस यूज़ होंगे या फिर लाइट डिवाइस भी यूज़ होंगे, वहां पर कैपेसिटर तो वर्ड यूज होगा। क्योंकि कैपेसिटर का काम क्या होता है, सबसे पहले चार्ज को स्टोर करना और स्टोर करके डिवाइस को ट्रांसफर करना। तो बच्चों ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब कैपेसिटर हमने पढ़ लिया, अब कैपेसिटेंस के बारे में भी हम पढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों एक बात बताता हूं। मान लीजिए एक डिवाइस है, वो कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए एक डिवाइस है, किसी भी शेप का है। तो यहाँ पर मैंने एक मटेरियल लिया हुआ है। सपोज आपने इसे क्या दिया, आपने इसे Q चार्ज ट्रांसफ़र किए। कितने चार्ज ट्रांसफ़र किए बच्चों, Q चार्ज ट्रांसफ़र किए। तो इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा, V हो जाएगा। कभी आप क्या करते हैं, चार्ज की क्वांटिटी को डबल कर देते हैं, तो आप ये ऑब्जर्व करते हैं कि पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो यहाँ पर एक रिलेशन सामने आ रहा है। क्या सामने आ रहा है कि भैया चार्ज गिवन टू मटेरियल is directly proportional to potential। तो बच्चों Q is directly proportional to V। अब बहुत से बच्चे बोलेंगे सर ये क्या बला है। तो बच्चों मैं हमेशा हर बात को अलग तरीके से समझाता हूँ। तो अलग तरीके से समझाने के लिए मेरे पास एक तरीका है। देखिए मैं आपको डेली लाइफ से समझाता हूँ। बच्चों डेली लाइफ से समझाने के लिए मान लीजिए मैं एक टंकी ले रहा हूँ, जो कि आपके घरों में होती है, पानी की टंकी। आप इस पानी की टंकी में क्या कर रहे हैं, पानी डाल रहे हैं। क्या डाल रहे हैं बच्चों, पानी डाल रहे हैं। पानी को मैं P नाम दे देता हूँ, ठीक है। कभी आप पानी को डालते जा रहे हैं, तो बच्चों बताओ पानी का क्या बढ़ेगा इस टंकी में। तो आप कहेंगे सर आपने P पानी डाला तो पानी का लेवल बढ़ेगा, हाँ या ना। जैसे जैसे आप पानी डालते जाओगे लेवल क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आप जैसे जैसे पानी डाल रहे हो क्या बढ़ते जा रहा है, टंकी का लेवल बढ़ते जा रहा है, हाँ या ना। कभी आपने पानी की वैल्यू को बढ़ा दिया तो बच्चों क्या बढ़ जाएगा, लेवल बढ़ जाएगा, हाँ है ना। आपने पानी डालते गए तो लेवल भी क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। सेम यही है, आप इसे चार्ज दे रहे हो। चार्ज का मतलब यहाँ पे पानी है, यहाँ पे पानी था, यहाँ पर चार्ज है। आप जैसे जैसे चार्ज देते जा रहे हो इस डिवाइस का पोटेंशियल क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। इसका मतलब चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स पोटेंशियल, या
या फिर कहें पानी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेवल। जैसे जैसे आप पानी डाल रहे थे लेवल बढ़ रहा था, वैसे वैसे जैसे जैसे आप चार्ज डालते जा रहे हो पोटेंशियल क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी। तो ये सिर्फ समझने के लिए था, आप यहां पर देख ले। प्रोपोर्शनल का साइन हटाया बच्चों, यहां पर जगह कम है, प्रोपोर्शनल का साइन हटाया तो एक कांस्टेंट आया जिसका नाम क्या है, c है। ये c क्या है तो हम यहां पर लिखेंगे where c is कैपेसिटेंस ऑफ मटेरियल, या फिर जो भी आपने डिवाइस लिया हुआ है, हाँ है ना, कैपेसिटेंस ऑफ डिवाइस। और इट डिपेंड्स, ये डिपेंड किस पे करता है तो डिपेंड ऑन शेप एंड साइज ऑफ डिवाइस। ये किस पे डिपेंड करता है बच्चों, शेप पर और साइज पर डिपेंड करता है। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या हुआ बच्चों, तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आप निकालें तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होगा Q/V। क्या होगा बच्चों, Q/V। तो इस कैपेसिटेंस का फॉर्मूला समझ में आ गया, क्या हुआ Q/V। उम्मीद करता हूं आपको Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V समझ में आया होगा। क्या हुआ बच्चों, जैसे जैसे आपने इस डिवाइस को चार्ज दिए तो इसका पोटेंशियल बढ़ते गया। अक्सर कैसे, जैसे जैसे आपने पानी डाला तो टंकी का लेवल बढ़ा, वैसे ही चार्ज डालते गए, देते गए तो इसका पोटेंशियल क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। प्रोपोर्शनल का साइन हटाया तो एक कांस्टेंट आया। कांस्टेंट क्या है बच्चों, C। इस C को क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस। अब मैं कैपेसिटेंस के बारे में डिटेल में पढ़ाने वाला हूं। तो कैपेसिटेंस क्या होता है बच्चों, Q/V। तो अब मैं इसकी डेफिनेशन बनाऊंगा। तो बच्चों आप जब तक इसे लिख लें जल्दी से, मैं इसकी डेफिनेशन बना रहा हूँ कैपेसिटेंस की। चलिए बच्चों अब हम कैपेसिटेंस की डेफिनेशन बनाते हैं। कैसे बनाते हैं देखिएगा। तो अभी हमारे सामने फॉर्मूला है बच्चों, क्या है जो राइट में लिखा हुआ है, C = Q/V। कभी मैं पोटेंशियल को कितना रख दूं, बच्चों 1 वोल्ट रख दूं। तो बताओ C किसके इक्वल हो जाएगा, Q/1 या फिर Q के, हाँ है ना। आपसे कोई कहे कि भैया V कितना है, 1 वोल्ट, V कितना है 1 वोल्ट, तो C किसके इक्वल हो जाएगा, Q के। तो बच्चों डेफिनेशन क्या बनेगी देखिएगा, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर is equal to charge stored in it, which increases its potential by 1 वोल्ट, या फिर कहें यूनिटी। तो बच्चों आपसे कोई पूछे कैपेसिटेंस का मतलब क्या होता है, तो कैपेसिटेंस क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इज इक्वल टू चार्ज स्टोर इन इट। मतलब कैपेसिटेंस एक तरह से चार्ज को स्टोर कर रहा है, उसकी मटेरियल की प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से उसका पोटेंशियल कितना इंक्रीज हो रहा है, 1 वोल्ट। ये डेफिनेशन हमने बनाई है। तो कैपेसिटेंस की डेफिनेशन क्या होगी, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर या डिवाइस भी बोल सकते हैं, इज इक्वल टू चार्ज स्टोर इन इट विच इंक्रीजेस इट्स पोटेंशियल बाय 1 वोल्ट, जिसकी वजह से इसका पोटेंशियल कितना बन रहा है बच्चों, बढ़ रहा है 1 वोल्ट। तो अब इसकी हम यूनिट की बात करते हैं। तो बच्चों यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, हम यूनिट की बात करते हैं। तो बच्चों आपको बता दूं इसकी यूनिट क्या होती है। तो बच्चों कैपेसिटेंस का फॉर्मूला फिर से पढ़ते हैं, क्या होता है Q/V। चार्ज की यूनिट क्या होगी बच्चों, तो चार्ज की यूनिट होगी कूलम, और पोटेंशियल की यूनिट क्या होगी बच्चों, वोल्ट। तो इसकी यूनिट होगी कूलम पर वोल्ट। पर आपको बता दूं कूलम पर वोल्ट को एक स्पेशल नाम से जाना जाता है, और वो नाम क्या है, फेराड। क्या नाम है बच्चों, फेराड। इससे पता चलता है कि कैपेसिटेंस की जो यूनिट होती है वो फेराड होती है। पर बच्चों बता दूं फेराड जो होती है बहुत ही बड़ी यूनिट होती है, बहुत ही बिगर, बहुत ज़्यादा। इसलिए हम इसकी छोटी यूनिट यूज़ करते हैं। छोटी यूनिट जो होती है वो होती है 1 माइक्रोफेराड, जो कि होता है 10⁻⁻6 फेराड। 1 मिली फेराड जो कि होता है 10⁻³ फेराड, और 1 नैनो फेराड जो कि होता है 10⁻10 फेराड।
या फिर पिकोफेराड भी होता है, पिकोफेराड भी लिख ले। तो पिकोफेराड जो होता है वो होता है 10⁻⁻12 फेराड। आपको बता दूं कैपेसिटेंस की यूनिट माना फेराड होती है, पर फेराड जो होती है बहुत ही बड़ी यूनिट होती है, इतनी बड़ी यूनिट होती है कि हम इतनी बड़ी यूनिट का यूज़ ही नहीं करते हैं। तो किन यूनिट का यूज़ करते हैं? माइक्रोफेराड का, मिलीफेराड का, नैनोफेराड का, पिकोफेराड का। तो बच्चों जल्दी से आप इसे लिख ले, मैं इसका अब डायमेंशन पढ़ाने वाला हूँ, तो आप जल्दी से इसे नोट डाउन कर ले, स्क्रीनशॉट ले लें, जल्दी से करिए। चलिए बच्चों अब हम कैपेसिटेंस की डायमेंशन देखते हैं। तो बच्चों हम हेडिंग डालते हैं कि भैया कैपेसिटेंस की डायमेंशन क्या होगी। तो डायमेंशन ऑफ कैपेसिटेंस क्या होने वाली है, इसके डायमेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं डायमेंशन के लिए, C = Q/V। अब बच्चों आपको Q की डायमेंशन पता है या V की? अभी फिलहाल तो कुछ भी नहीं पता, तो मैं एक काम करता हूँ, इसे और थोड़ा सॉल्व करता हूँ। तो Q तो एज इट इज़, और आप बता सकते हैं भैया पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है। तो आप कहेंगे सर पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वर्क पर यूनिट चार्ज। ये चार्ज सबसे ऊपर गया तो Q × Q क्या हो जाएगा बच्चों? Q² W। अब आपको वर्क की तो डायमेंशन पता है, क्या आपको चार्ज की डायमेंशन पता है? तो मैं बता दूं चार्ज इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों? IT। चार्ज इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों? IT। आप कहेंगे सर ये कहाँ से आया? तो बच्चों आप 10th क्लास से जानते हैं I क्या होता है? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो चार्ज क्या होगा बच्चों? IT। हाँ है ना। अब आप करंट की डायमेंशन तो जानते हैं बच्चों, करंट की डायमेंशन होती है A, तो ये हो जाएगा A²। और टाइम की डायमेंशन क्या होगी बच्चों? T²। हाँ T होती है और T का स्क्वायर। और वर्क की डायमेंशन क्या होगी बच्चों? ml² T-2। ये तो बहुत ज़्यादा फेमस है। तो कभी हम इसके डायमेंशन देखें तो m⁻⁻1 l⁻⁻2 और ये -2 ऊपर जाके +2 हो जाएगा और टोटल मिला के हो जाएगा T⁴ और A²। बहुत ही IMP है, तो इसकी डायमेंशन पे हम स्टार लगा लें। बच्चों डायमेंशन अभी पढ़ ली और हमने अभी थोड़ी देर पहले यूनिट भी पढ़ी थी। बताया यूनिट क्या होती है? फेराड होती है, पर हम जनरली कौन से यूज़ करेंगे? माइक्रोफेराड, मिलीफेराड, मिली जो होती है 10⁻³ और नैनोफेराड 10⁻10 होती है, और पिकोफेराड जो होती है वो होती है 10⁻12 फेराड। हम जनरली यही यूज़ करने वाले हैं। माना कि इसकी SI यूनिट फेराड होती है, पर ये बहुत ही बड़ी यूनिट है। इसे समझने के लिए बता दूं फेराड बहुत ही बड़ी यूनिट है। इसे समझने के लिए मैं एक एग्जांपल लेना चाहूँगा। ये बहुत ही बड़ी यूनिट है, बिगर यूनिट है, तो इसको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल लेना चाहूँगा। तो बच्चों एक एग्जांपल है, क्या ले रहा हूँ मैं? डेरिवेशन के थ्रू ही ले रहा हूँ। एग्जांपल है कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर। बच्चों टॉपिक का मीनिंग समझाऊंगा। मान लीजिए एक स्फेरिकल कैपेसिटर है। क्या है बच्चों? स्फेरिकल कैपेसिटर है। आइसोलेटेड मतलब अकेला है, इसके आसपास कोई और नहीं है। तो बच्चों मान लीजिए स्फेरिकल कैपेसिटर है, तो जैसे ही आपने इसको Q चार्ज दिए तो ये सारे के सारे चार्ज कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे? इसकी सरफेस पे। कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होंगे बच्चों? इसकी सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। मान लीजिए ये O पॉइंट है और ये इसकी रेडियस कितनी है? R है। मान लीजिए कभी हम P पॉइंट की बात करें तो आप बता सकते हैं P पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा? तो आप कहेंगे सर फॉर्मूला होता है KQ/R। क्या होता है बच्चों फॉर्मूला? KQ/R। सर ये K कितना है? तो K जो होता है वो आपको पता है, वैल्यू लिखे तो 9 × 10⁹ और ये हो गया Q/R। हाँ है ना। तो ये पोटेंशियल हो गया। तो बच्चों पोटेंशियल हो गया तो हम इससे कैपेसिटेंस भी निकाल सकते हैं। बता सकते हैं कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है? तो कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर में कुछ बताना चाह रहा हूँ आपको इसके थ्रू। तो मैं कैपेसिटेंस निकालूंगा। बच्चों कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है? C = Q/V। Q एज इट इज़ और V अभी थोड़ी देर पहले निकाला। देखिए ऊपर से V कितना निकाला? तो V जो है वो है 9 × 10⁹ Q/R। Q से Q क्या हो गया बच्चों? कैंसिल। तो इसका कैपेसिटेंस जो आएगा वो कितना आएगा बच्चों? 1/9 × 10⁹ और R जो होगा सबसे ऊपर आ जाएगा।
ठीक है। तो ये कैपेसिटेंस है इसका। मैं कभी डेरिवेशन की बात करूं तो यहाँ पर k की जगह आप 1/4πε0 भी लिख सकते थे, पर अभी मैंने नहीं लिखा। तो ये c की वैल्यू आ गई। कितनी आ गई बच्चों? c की। और कभी आपको लगता है कि सर ये नहीं लिखना चाहिए, तो एक काम कीजिए, आप इसे k लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसे आप क्या लिख लें? k लिख लें। तो ये k कहाँ आएगा? तो आप कहेंगे सर k कहाँ आएगा? नीचे आएगा, क्या कौन सी बड़ी बात है। तो c की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 1/k × r। अब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि फेराड जो होती है कैपेसिटर की बहुत बड़ी यूनिट होती है, बहुत बड़ी यूनिट होती है। मैं इसे समझाने के लिए एक काम करता हूँ, एक एग्जाम्पल लेता हूँ। क्या ले रहा हूँ बच्चों? एग्जाम्पल। मैं कैपेसिटेंस को इस वाले में कितना ले लेता हूँ? 1 फेराड। तो आप कहेंगे सर आप तो अभी बोल रहे थे कि फेराड तो बहुत ही बड़ी यूनिट होती है, यूज़ ही नहीं होती। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि कैपेसिटेंस की यूनिट 1 फेराड क्यों नहीं लेते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी यूनिट यूज़ में क्यों नहीं आती। मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ। तो कैपेसिटेंस कितना ले लिया? 1 फेराड। और बच्चों आप k की वैल्यू तो जानते हैं कितनी होती है? 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम की पावर -2। तो वैल्यू को यहाँ पुट करें। तो c की वैल्यू कितनी है बच्चों? r/k। c की वैल्यू कितनी है? 1 फेराड। मैं k का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ। तो r कितना हो जाएगा बच्चों? c के। तो r कितना आ जाएगा बच्चों? c जो है वो है 1 फेराड और k कितना है? 9 × 10⁹। तो बच्चों बताओ इस स्फीयर की रेडियस कितनी होगी? कितनी होगी बच्चों? 9 × 10⁹। मतलब 9 के आगे 3 4 5 6 7 8 9, इतनी ज़्यादा रेडियस चाहिए बच्चों। आप सोच सकते हैं मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कभी किसी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस 1 फेराड है, तो बच्चों बताओ उस कैपेसिटर की रेडियस कितनी लेनी पड़ेगी? इतनी बड़ी रेडियस जो होती है वो अर्थ की भी नहीं होती है भाई साहब। अर्थ की रेडियस जो होती है वो होती है 6 × 10⁸ होती है। कितनी होती है बच्चों? इसका मतलब ये हुआ, मुझे थोड़ा सा कंफर्म करना होगा, पर इतना सा ये पता है कि जो रेडियस जो है इसकी 1 फेराड के लिए आपको रेडियस कितनी लेनी पड़ रही है? 9000। और बच्चों बता दूं अर्थ की रेडियस जो होती है वो 6400 किलोमीटर होती है। कभी मैं किलोमीटर में चेंज करूं तो ये जो होगी, देखिए ये कितनी है। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको वो कैपेसिटर अर्थ से भी बड़ा लेना होगा। कितना बड़ा लेना होगा बच्चों? अर्थ से भी बड़ा। तो क्या आप इतने बड़े झंझट में पड़ना चाहोगे? तो आप कहेंगे सर नहीं पढ़ना चाहेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि फेराड जो है बहुत बड़ी यूनिट है। कभी आपने 1 फेराड इसका कैपेसिटेंस ले लिया तो आपको इस डिवाइस का साइज, इस कैपेसिटर का साइज इतना बड़ा लेना होगा जो कि असंभव है, या फिर कहें इम्पॉसिबल है। इसका मतलब ये हुआ कि हम ये यूनिट को कभी पढ़ेंगे ही नहीं। कौन सी यूनिट को पढ़ेंगे बच्चों? इन यूनिट को पढ़ने वाले हैं। तो ये एक एग्जाम्पल था ये समझाने के लिए कि फेराड जो है बहुत ज़्यादा ही बड़ी यूनिट है, क्योंकि कभी हम इसका कैपेसिटेंस 1 फेराड लेते हैं और k की वैल्यू तो फिक्स है, और रेडियस कितनी आएगी? इतनी ज़्यादा आएगी कि वो अर्थ की रेडियस से भी ज़्यादा है। मतलब अर्थ से भी बड़ा कैपेसिटर लेना होगा, जो कि इम्पॉसिबल है, असंभव है। इसलिए हम यहाँ पर फेराड यूनिट कभी यूज़ नहीं करते। तो बच्चों कैपेसिटर समझ में आया? कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जो चार्ज को स्टोर करता है। और कैपेसिटेंस क्या है? कैपेसिटेंस चार्ज को स्टोर करने की एबिलिटी है। क्या है बच्चों? चार्ज को स्टोर करने की एबिलिटी। नहीं आया समझ में तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। बच्चों बताओ टीचर और टीचिंग में क्या अंतर है? तो आप कहेंगे सर टीचर जो है एक इंसान है और टीचिंग उसकी एबिलिटी है या फिर प्रॉपर्टी है। हाँ है ना? वैसे कैपेसिटर एक डिवाइस है और कैपेसिटेंस उसकी प्रॉपर्टी है या फिर एबिलिटी है। तो आपको ये बात समझ में आई होगी। आप जल्दी से इसे लिख लें, नोट डाउन कर लें। अब मैं इसका प्रिंसिपल पढ़ाने वाला हूँ। कैपेसिटर का क्या पढ़ाने जा रहा हूँ मैं? प्रिंसिपल पढ़ाने जा रहा हूँ। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जल्दी से ले लीजिए। चलिए बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आपको कैपेसिटर का मीनिंग समझ में आ गया होगा और कैपेसिटेंस का मीनिंग समझ में आ गया होगा। अब हम शुरू कर रहे हैं कि भैया कैपेसिटर का प्रिंसिपल क्या है। तो मैं आपको समझाता हूं।
कैपेसिटर का पहले मतलब समझा दूं। कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जो चाहता है कि चार्ज को ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर कर सकूं। क्या कर सकूं? चार्ज को ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर। तो कभी हम इसके फॉर्मूले से चलते हैं तो C इक्वल्स टू बोलो क्या हो जाएगा? Q/V। हाँ है ना, इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है C इक्वल्स टू Q/V। अब बच्चों अब बताएं, आपको C को बढ़ाना है तो आपके पास दो ऑप्शन है। मैं आपसे पहले ऑप्शन नंबर 1 पूछना चाहूँगा। ऑप्शन नंबर 1, कभी आप कैपेसिटेंस को बढ़ाना चाहते हैं तो कैपेसिटेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है बच्चों? चार्ज। क्या ये कैपेसिटेंस को आप बढ़ाना चाहते हैं तो कैपेसिटेंस को बढ़ाने के लिए आपको क्या करना होगा? उस डिवाइस को या फिर उस मटेरियल को चार्ज ज़्यादा से ज़्यादा देने होंगे। अब बच्चों बताओ, चार्ज ज़्यादा से ज़्यादा देना का मतलब ये हुआ कि कैपेसिटेंस तो बढ़ेगा, पर बच्चों चार्ज ज़्यादा देना के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? आपके पास वो जो डिवाइस है उसे क्या रखना होगा? उसे रखना होगा किस साइज़ का? बिगर साइज़ का। मैं पूछना चाह रहा हूँ कि क्या ये तरीका सही है? तो आप कहेंगे सर ये तरीका अच्छा नहीं है। अच्छा तरीका इसलिए नहीं है क्योंकि आप कैपेसिटेंस को बढ़ाना चाहते हैं। मान लीजिए आप कैपेसिटेंस को बढ़ाना चाहते हैं तो ऑप्शन नंबर 1 कहता है कि कैपेसिटेंस को बढ़ाने के लिए चार्ज को ज़्यादा से ज़्यादा डालो। हाँ है ना, चार्ज ज़्यादा से ज़्यादा किस पे डिपेंड करेगा? चार्ज ज़्यादा से ज़्यादा कब स्टोर होंगे? जब साइज़ डिवाइस क्या होगा? बिगर साइज़ का। और बच्चों बिगर साइज़ का डिवाइस जो है देखा जाए तो क्या पंखे में बहुत बड़ा डिवाइस लगाना चाहोगे क्या? अब आप क्या चाहते हो कि पंखे में जो कैपेसिटर लगाया वो उसका साइज़ इतना छोटा सा हो? आप ऐसा ही सोचते होंगे। कभी आप लैपटॉप की बात करें, लैपटॉप में भी कैपेसिटर होगा, तो आप क्या चाहते हैं कि लैपटॉप से बड़ा कैपेसिटर हो? जवाब है नहीं ना। इसका मतलब ये हुआ कि आप चाहते हो कि कैपेसिटर का साइज़ छोटे से छोटा रहे। इसका मतलब आप ऑप्शन नंबर 1 पे एग्री नहीं करते, क्योंकि कैपेसिटेंस को बढ़ाना है तो आप चार्ज को बढ़ाओगे, और चार्ज बढ़ाना मतलब किस डिवाइस को क्या रखना? बड़ा रखना। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ऑप्शन नंबर 1 अच्छा ऑप्शन नहीं है। तो अब मैं ऑप्शन नंबर 2 की तरफ चलता हूँ। अब मैं चलता हूँ ऑप्शन नंबर 2 की तरफ। सेकेंड ऑप्शन ये कहता है कि जो कैपेसिटेंस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल है। तो मैं सेकेंड ऑप्शन की तरफ चलूँगा जिसमें ये कह रहा हूँ कि पोटेंशियल को कभी कम किया तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। हाँ है ना, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 ये कहता है कि कभी आपने किसी डिवाइस का पोटेंशियल कम कर दिया तो कैपेसिटेंस को आप बढ़ा सकते हैं। कैपेसिटेंस को बढ़ाना मतलब चार्ज को स्टोर करने की क्षमता बढ़ाना। तो मैं इसके लिए एक प्रिंसिपल समझाना चाहूँगा। तो मैं आपको बता दूँ, ऑप्शन नंबर 1 मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है और ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। जनरली मुझे क्या, सभी के लिए ऑप्शन नंबर 2 ही सही है। क्या? कैपेसिटेंस को बढ़ाने के लिए आपको क्या करना होगा? पोटेंशियल को कम करना होगा। तो मैं समझाता हूँ इसका प्रिंसिपल। तो बच्चों हमने क्या किया है, एक प्लेट लिए। क्या लिए बच्चों? ये प्लेट है। अभी रॉड दिख रही होगी पर बता दो ये प्लेट है। क्या है बच्चों? ये प्लेट है। जो साइड से सामने से देख रहे हैं तो रॉड दिख रही है, पर ये प्लेट है। क्या है बच्चों? प्लेट है। इस प्लेट पर आपने कौन से चार्ज दिए बच्चों? इस प्लेट पर आपने पॉजिटिव चार्ज दिए। कौन से चार्ज दिए बच्चों? पॉजिटिव चार्ज दिए। और इस प्लेट को आपने कनेक्ट कर दिया किससे? इस प्लेट को आपने कनेक्ट कर दिया एक डिवाइस से। इस डिवाइस का नाम जो है वो है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। क्या है बच्चों? गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। अब आप कहेंगे सर ये क्या चीज़ होती है? गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप ये क्या करता है? इट मेजर्स पोटेंशियल। ये क्या करता है बच्चों? पोटेंशियल मेज़र करता है। ये पोटेंशियल को मेज़र करता है। और ये गोल्ड लीफ क्यों? क्योंकि यहाँ पर गोल्ड की लीफ होती है। क्या होती है बच्चों? गोल्ड की लीफ होती है। ये गोल्ड की लीफ 2 पत्तियाँ हैं जो अट्रैक्शन और रिपल्शन पे काम करती है। कभी ये अट्रैक्ट हो रही है या रिपेल कर रही है तो इसका मतलब ये है कि पोटेंशियल चेंज हो रहा है। तो बच्चों आपको बता दूँ, जैसे ही आपने क्या किया, जैसे ही आपने एक प्लेट ली, उस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज दिए, उस प्लेट को किससे कनेक्ट कर दिया? गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप से। और आपने ये ऑब्जर्व किया कि ये गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप की जो गोल्ड लीफ है ये क्या हो रही है? एक दूसरे को रिपेल कर रही है। एक दूसरे को रिपेल करना
एक दूसरे को रिपेल करने का मतलब ये है कि पोटेंशियल क्या होना, ज़्यादा होना। पर बच्चों हम तो इसके जस्ट खिलाफ है, हम तो चाहते हैं कि पोटेंशियल क्या हो, कम हो। ज़्यादा हो रहा है ये तो, इसका मतलब आप कभी एक प्लेट का कैपेसिटर बनाते हैं तो फ़ायदा नहीं होगा। फ़ायदा क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप कैपेसिटर से ये चाहते हैं कि वो चार्ज को ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर करे। कैसे स्टोर करे? पोटेंशियल को कम करके। पर यहाँ पर तो देखिए पोटेंशियल क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। हाँ बच्चों, मैं यहाँ पर गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप की वर्किंग पे नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि मेरा ये टॉपिक नहीं है। मेरा टॉपिक कैपेसिटर को समझाना है। तो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप बस यहाँ पर आपको आइडिया के लिए समझा रहा हूँ कि गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप एक ऐसा डिवाइस है जिसकी दो पत्ती होती है, गोल्ड लीफ होती है। ये अट्रैक्ट या रिपेल होती है। जब ये रिपेल हो रही है इसका मतलब पोटेंशियल ज़्यादा है, और जब ये अट्रैक्ट हो रही है इसका मतलब पोटेंशियल कम है। तो हमने फर्स्ट डायग्राम में देखा कि जैसे ही आपने फर्स्ट प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज दिए और उसे गोल्ड लीफ से कनेक्ट कर दिया तो पोटेंशियल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसका मतलब पोटेंशियल बढ़ना मतलब कि कैपेसिटेंस कम होना, मतलब चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी कम होना। हम ये नहीं चाहते, हम चाहते हैं चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी ज़्यादा हो। तो हम क्या कर रहे हैं, अब सेकेंड डायग्राम में देखिएगा मैं क्या कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं सेकेंड डायग्राम में क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं सेकेंड डायग्राम में जो ए प्लेट थी जिस पर कौन से चार्ज थे बच्चों, पॉजिटिव चार्ज थे। इस प्लेट के जस्ट पास में मैं एक न्यूट्रल प्लेट लेके आया। कौन सी प्लेट बच्चों, न्यूट्रल। अब आप कहेंगे सर न्यूट्रल का मतलब क्या होता है? न्यूट्रल का मतलब इसमें पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव भी है, क्योंकि प्लस और माइनस एक दूसरे के कारण न्यूट्रल हो जाता है। जैसे हर बॉडी एक न्यूट्रल बॉडी होती है क्योंकि इसमें पॉजिटिव चार्ज भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। तो बच्चों देखो, जैसे ही मैं इस प्लेट के पॉजिटिव वाली प्लेट के पास में बी प्लेट को लाया, जो कि क्या है बच्चों, न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब इसमें प्लस चार्ज भी है और माइनस चार्ज भी है। तो बच्चों बताओ, इसके अंदर जो नेगेटिव चार्ज हैं वो इस प्लस के द्वारा क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए इस पर प्लस चार्ज दिए और ये क्या है, न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब ये हुआ कि इसमें प्लस भी है और माइनस भी है, पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज भी है। तो ये प्लस बताओ किसको अट्रैक्ट करेगा? तो आप कहेंगे सर प्लस जो है इस नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। हाँ है ना। तो इस प्लेट के लेफ्ट साइड में ये रॉड नहीं है, प्लेट है, प्लेट के लेफ्ट साइड में नेगेटिव चार्ज डेवलप होंगे। हाँ है ना, इंड्यूस का होंगे। या और कहें कि सर पॉजिटिव चार्ज कहाँ जाएंगे, तो आपको बता दूं, देखिए उसके अंदर प्लस भी थे माइनस भी थे। तो प्लस क्या करेगा, नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। हाँ है ना। और प्लस जो है उस प्लस को क्या करेगा, रिपेल करेगा। और रिपेल करके बच्चों क्या हो रहा है, रिपेल करके ये जो चार्ज हैं वो किस तरफ इकट्ठे हो जाएंगे, प्लेट के राइट साइड में। अब यहाँ पर हमने क्या देखा कि ये जो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप की जो गोल्ड लीफ है उसका वो एक दूसरे को क्या करने लगे हैं बच्चों, अट्रैक्ट करना। मतलब पोटेंशियल कम होना। क्या होना, पोटेंशियल कम होना। और पोटेंशियल कम होना मतलब क्या, कैपेसिटेंस बढ़ना। इसका मतलब ये हुआ कि कभी भी आप सिंगल प्लेट नहीं लेते, कैपेसिटर में सिंगल प्लेट यूज़ नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि सिंगल प्लेट यूज़ की तो पोटेंशियल बढ़ेगा तो कैपेसिटेंस कम होगा। और हम चाहते हैं कैपेसिटेंस कम ना हो, कैपेसिटेंस बढ़े। और कैपेसिटेंस बढ़ाने का क्या तरीका है, पोटेंशियल को घटा दो। तो अभी हमने सेकेंड डायग्राम में क्या देखा, सेकेंड डायग्राम में हमने एक ये कौन सी प्लेट थी जिस पे पॉजिटिव चार्ज थे, उसके पड़ोस में कौन सी प्लेट है बच्चों, न्यूट्रल प्लेट है। बहुत से बच्चों को न्यूट्रल समझ में नहीं आता है। न्यूट्रल का मतलब ये न्यूट्रल पेन है तो इसमें प्लस भी है और माइनस भी है। हाँ है ना। मान लीजिए मैं प्लस हूँ तो प्लस किसको अट्रैक्ट करेगा, तो आप कहेंगे सर नेगेटिव को। तो इसमें जो नेगेटिव चार्ज है वो इस तरफ इकट्ठे हो जाएंगे और पॉजिटिव चार्ज जो होंगे वो पेन के दूसरे साइड इकट्ठे हो जाएंगे। हाँ है ना। हमने जैसे ही दूसरी प्लेट को पास लाए तो ये देखा कि पोटेंशियल एकदम से कम हुआ। सर कैसे हुआ? क्योंकि गोल्ड लीफ जो है वो थोड़ी सी क्या हो गई बच्चों, अट्रैक्ट। पोटेंशियल कम हुआ मतलब कैपेसिटेंस बढ़ा। अब तीसरे डायग्राम में देखिए मैंने क्या किया देखिएगा। तीसरे डायग्राम में ये आपकी पॉजिटिव प्लेट है, ए पॉजिटिव प्लेट है।
और ये कौन सी प्लेट है, बी प्लेट है, जिसके लेफ्ट साइड में क्या थे, नेगेटिव चार्ज। अब हमने क्या किया, जो राइट के पॉजिटिव चार्ज थे उसको क्या कर दिया बच्चों, अर्थ कर दिया। मतलब जो पॉजिटिव चार्ज जो एक्स्ट्रा डेवलप हुए थे उसको हमने कहाँ डाल दिया, अर्थ में डाल दिया। आपने अर्थिंग नाम सुना होगा, अर्थ में डाल दिया। अब ये जैसे ही हमने इसे डाला तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि ये जो गोल्ड लीफ की जो पत्तियां थी एक दूसरे को क्या करने लगी, और अट्रैक्ट करने लगी। तो मतलब इस टाइम जो अट्रैक्शन है गोल्ड लीफ का वो क्या है, सबसे ज़्यादा है, अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा है। और अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा का मतलब ये हुआ कि पोटेंशियल जो होगा सबसे कम होगा, और पोटेंशियल सबसे कम होगा मतलब कैपेसिटेंस क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। तो बच्चों इसलिए आप हमेशा देखेंगे कि कैपेसिटर जब भी बनाया जाता है तो कैपेसिटर का सिंबल क्या होता है बच्चों, कैपेसिटर का सिंबल होता है दो डंडियाँ। पहली डंडी पर पॉजिटिव चार्ज होते हैं और दूसरी डंडी पर क्या होते हैं, नेगेटिव चार्ज, और इसका जो राइट वाला जो फेस होता है वो क्या होता है, अर्थ होता है। तो बच्चों ये आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ आपको कैपेसिटर का सिंबल समझ में आया होगा, कैपेसिटर की स्टोरी समझ में आई होगी। कैपेसिटर की स्टोरी क्या है कि हम कैपेसिटर में कभी भी एक प्लेट यूज़ नहीं करते हैं। सर क्यों नहीं करते हैं, कर ले तो क्या होगा, कभी एक प्लेट यूज़ करते हैं तो पोटेंशियल ज़्यादा होगा, कैपेसिटेंस कम होगा, और कैपेसिटेंस कम होना मतलब चार्ज को स्टोर करने की क्षमता कम होना। हम नहीं चाहते हैं कि चार्ज स्टोरिंग कम हो। तो हमने क्या एक्सपेरिमेंट किए, एक्सपेरिमेंट करके हमने ये देखा कि जैसे ही एक न्यूट्रल प्लेट को पास लाते हैं तो ये गोल्ड लीफ चिपक जाती है। चिपकना मतलब पोटेंशियल कम होना, और पोटेंशियल कम होना मतलब कैपेसिटेंस बढ़ना, मतलब हमें फ़ायदा हो रहा है। क्या फ़ायदा हो रहा है कि ये कैपेसिटेंस बढ़ रहा है, चार्ज स्टोरिंग क्षमता बढ़ रही है। अब हमने क्या किया, इसके जो पॉजिटिव चार्ज जो सेकेंड फेज पे डेवलप हुए थे उसको क्या कर दिया, अर्थ कर दिया। और जैसे ही अर्थ किया तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि पोटेंशियल तो अब सबसे कम हो गया, सबसे कमेस्ट हो गया, सबसे लीस्ट हो गया। पोटेंशियल कम हो गया मतलब कैपेसिटेंस सबसे ज़्यादा हो गया। और हम यही चाहते थे, और यही इसका क्या है बच्चों, कैपेसिटर का प्रिंसिपल। कैपेसिटर का सिंबल क्या है बच्चों, कैपेसिटर का सिंबल क्या है, फिर से देखिए। कैपेसिटर का सिंबल जो होता है दो डंडियाँ, पहली डंडी पर क्या लगाते हैं बच्चों, पॉजिटिव, और दूसरी डंडी के अंदर क्या लगाते हैं, नेगेटिव, और इसके राइट वाली प्लेट के राइट साइड को हम क्या कर देते हैं, अर्थ कर देते हैं। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ आपको कैपेसिटर का पूरी कहानी समझ में आ गई होगी। कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जो चार्ज को स्टोर करता है। अब चार्ज को स्टोर करता है तो दिखता कैसा है, दिखता दो प्लेट होती है। कैपेसिटर में हमेशा क्या होगी, दो ही प्लेट होगी। सर एक होगी क्या, नहीं, एक नहीं, कितनी प्लेट होगी, दो ही होगी बच्चों। दो क्यों होगी, इसके पीछे का रीज़न मैं अभी जस्ट समझा चुका हूँ। तो बच्चों कैपेसिटर में कभी एक प्लेट नहीं होती, कितनी प्लेट होती है बच्चों, दो प्लेट होती है। तो आज मैंने कैपेसिटर को बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया। उम्मीद करता हूँ आपको कैपेसिटर अच्छे से समझ आ गया होगा। हमने कैपेसिटर को स्टार्ट कर दिया है और हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। कभी आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो बच्चों वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करना कभी ना भूलें, और कभी आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बच्चों आज के लिए हम यहीं पर विदा लेंगे। टेक केयर, बाय बाय, सी यू।